असल में ये मामला क्या है? सीनियर एंकर पर्सन फॉर बोल न्यूज़ और प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा कि होस्ट डॉक्टर फिजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फिजा, आप खुद चीखती चिल्लाती रही, आपकी मौजूदगी को भी खातिर में नहीं लाया गया। हुआ क्या? ये किस तरह से ये लड़ाई शुरू हो गई और हाथापाई तक पहुंच गई? आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको बताएंगे, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखा। सलब हो जाने के हवाले से सवाल की इस तरह की फॉर्मेशन, तो क्या ट्रंप को इत्तेहाद का हिस्सा बना रहे हैं? आप सुनते ना, आप सवाल में आपने सवाल करने का हक है, मेरा जवाब देने का हक है कि सवाल इधर था ना, अमेरिका चले गए। खेल क्या है? अच्छा ठीक है, खेल यहाँ पे नहीं है ना, ये खेल यहाँ पे नहीं है। खेल तो कहीं से खिलवाई जाएगी और मौका सिर्फ एक ही आ रहा है, वो है मोदी का दौरा। लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि शायद अब की बार बीजेपी नहीं आएगी, लेकिन वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो जो तमाम आपके तुक्के कह दें पंजाबी में, वो बिल्कुल उलट साबित हो गए। मोदी की जीत एक बार फिर, क्या सोचकर मोदी को वोट दिया? दोस्तों, नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है? वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं? अभी जो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी जो है, उनके पास तकरीबन 48 सीट्स हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो 22 सीट्स के साथ खड़ी है और बड़ी क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे। आपको ऐसा धर्म तख्ता केजरीवाल का कि जो 27 इयर्स में बीजेपी ने ये रिक्लेम किया है दिल्ली को। आपको मैं बताऊं, मगर ये मोदी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। भारत के अंदर चल रहे हैं इस वक्त दिल्ली असेंबली इलेक्शंस 2025, जिसमें 30% कॉन्स्टिट्यूएंसीज मुस्लिम्स की मौजूद है। बहुत शॉकिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स पे विक्ट्री हासिल हो रही है बीजेपी को। 70 सीट्स में से लगभग 40 से 42 सीट्स अभी तक बीजेपी के नाम हो चुकी हैं। इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम के राय रिकॉर्ड करेंगे कि अगर हम मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स की बात करते हैं, वहां पर बीजेपी को विक्ट्री क्यों हासिल हो रही है। इससे पहले भी जो इलेक्शंस हुए थे गुजरात के अंदर, मेजर सीट्स जो थी वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को हासिल हुई थी। क्या वजह है? क्या ये धांधली हो रही है या फिर वाकई में उनकी फैन फॉलोइंग मुस्लिम वर्ल्ड में या मुस्लिम्स में बहुत ज्यादा बढ़ गया है? क्या वाकई उन्होंने मुसलमानों के लिए ऐसे काम किए हैं जो आज मुसलमानों की सपोर्ट उनको मिल रही है, या फिर इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी पॉलिटिक्स छुपी? जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने सत्ता में वापसी की है, जिसमें उसने 60 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर दिल्ली के नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, विकास और सुशासन की जीत हुई है। मैं दिल्ली के अपने प्यारे भाइयों और बहनों के सामने नतमस्तक हूँ। वहीं आम आदमी पार्टी आप, जिसने पिछले 2 चुनावों में 60 से अधिक सीटें जीती थीं, इस बार केवल 22 सीटों पर सिमट गई। आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार स्वीकार करते हुए भाजपा को बधाई दी और उम्मीद जताई कि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। पाकिस्तान की ओर से इस चुनाव परिणाम पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि यह जीत भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है, विशेषकर ऐसे समय में जब पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ चुनौतियों का सामना किया है। तो चलिए इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है? वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं? अभी जो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी जो है, उनके पास तकरीबन 48 सीट्स हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो 22 सीट्स के साथ खड़ी है और बड़ी क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे। ये एक समझ लें कि बड़ा मुश्किल चीज़ थी। अब 48 सीट्स हैं, ठीक है जी। 70 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली है। आम आदमी पार्टी के पास 22 सीट्स हैं एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो डाटा है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी पार्टी जो जीतती है हाफ
जो मार्क जीती है 35 जीतती है वो गवर्नमेंट बना सकती है। सो ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसमें इज्जत बेइज्जती का मसला होता है हमारे साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन एरिया के अंदर ना, कि जी बीजेपी का इज्जत बेइज्जती का मसला है, आम आदमी पार्टी की इज्जत बेइज्जती का मसला है। कांग्रेस तो खैर बाहर थी सारी गेम में, ठीक है जी। अब ये आपको पता है दिल्ली जो है ये इसको बोलते हैं ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है, जैसे इस्लामाबाद है पाकिस्तान के अंदर। और आम आदमी पार्टी 2013 से 2013 से रूल कर रही है और उनका कहते हैं कि जो बड़ा रिकॉर्ड है वेलफेयर का, दिस एंड दैट, इस तरह की चीजें। और अभी कुछ अरसे से उनके ऊपर करप्शन की एलिगेशंस आए हैं जिसको उन्होंने डिनाई किया, और आपको पता है कि वो जेलों में भी रहे हैं और एंड ऑल दीज थिंग्स। और इवन के आम आदमी पार्टी पंजाब चली गई, वहां भी हुकूमत बना ली। सो दैट वाज वेरी डिफरेंट कि शायद अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं लेकिन वो अपनी बेस से ही हार गए, ठीक है ना जी। और देखें जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं 2014 में दिल्ली में जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवर्नमेंट थी, ठीक है जी। सो आप इसी से अंदाजा लगा लें ये इस चीज को। एक तो ये चीज, अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या, हमें उसको लफ्ज नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल लेता हूँ जस्ट टू इनहेंस योर वोकैबुलरी। हमारे पंजाबी में कहते हैं ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि मोदी साहब जो है वो हमेशा जीत जाते हैं, और ये जो इन्होंने किया है इसकी क्या लॉजिक क्या है। और आम आदमी पार्टी की बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हुई थी और उन्होंने कहा जी कि हम डबल इंजन डेवलपमेंट देंगे, और ये भी कहा कि हम आपकी करप्शन को भी एक्सपोज करेंगे। अब नरेंद्र मोदी इज अ पर्सन जिसके ऊपर करप्शन चार्जेस कोई नहीं है, ये करप्शन की बात कोई नहीं है। ये चीज जो है दैट इज समथिंग विच इज देयर। सो ये फैक्टर्स हैं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि एक तो उन्होंने कहा जी डबल इंजन डेवलपमेंट देंगे, दूसरा उन्होंने कहा जी कि हम आपको आम जो है वो आदमी की पार्टी की करप्शन जो है उसके ऊपर क्रैकडाउन करेंगे। और मुझे ये लग रहा है व्हाट आई अंडरस्टैंड कि आम आदमी पार्टी क्योंकि मिडिल क्लास की पार्टी थी, 22 सीटें जीती हैं वर्सेस 48 है बीजेपी की। मुझे ये लग रहा है कि नेक्स्ट कमिंग डेज में बीजेपी जो है वो थोड़ा टफ टाइम देगी, थोड़ा टफ टाइम देगी। और वो टफ टाइम किसको देगी? वो टफ टाइम देगी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को। ये जो करप्शन वाले केसेस हैं इनको वो थोड़ा लेजिटिमेट करेंगे। इट ऑल्सो मीन्स कि जो आम आदमी पार्टी है इट लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन दी मिडिल क्लास, इनके ना मिडिल क्लास से कॉन्फिडेंस छिन गया। मोदी साहब के पास क्या, हालांकि वो कहते दे हैड दिस व्यू ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ वेलफेयरिज्म, ठीक है जी, बट एट द सेम इशू में देखना यह कि नरेंद्र मोदी, और अगर आप देखें उनको क्या नाम है उनका, यार आम आदमी पार्टी के लीडर का जिनसे नाम नहीं, केजरीवाल साहब, अगर आप उनको देखें तो अरविंद केजरीवाल साहब को देखेंगे तो दोनों की पार्टी में, दोनों के ऑब्वियसली बहुत ऑरा में फर्क है। मोदी ग्लोबल लेवल का लीडर है, ग्लोबल लेवल का उसका इन्फ्लुएंस है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब कहा यह जाता है कि ये जो मिडिल क्लास फ्रस्ट्रेशन है ना, ठीक है जी, बेसिकली ये मिडिल क्लास की फ्रस्ट्रेशन है जो टूटी है, और मिडिल क्लास इज टर्निंग टुवर्ड्स नरेंद्र मोदी, ठीक है। 2 इलेक्शन जीते सेंटर में लेकिन सूबा नहीं जीत सके, लेकिन ये दिल्ली नहीं जीत सके। अब वो कह रहे हैं कि जी हाँ अब हम जीत गए, अब वो कह रहे हैं कि अब हम जीत गए, ठीक है ना जी। सो इस चीज को देखने की जरूरत है कि ये शायद मिडिल क्लास की फ्रस्ट्रेशन थी, एक जो पॉलिटिकल स्टेटस को जो था उसको उन्होंने तोड़ा। तो इस चीज को थोड़ा सा देखने की जरूरत है। आपको ऐसा धड़न तख्ता केजरीवाल का कि जो 27 इयर्स में बीजेपी ने ये रिक्लेम किया है दिल्ली को। जी गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून, और जहां पर भी आप जहां पर हैं इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही खबर चल रही है, और वो पूरी दुनिया में जो खबर चल रही है वो ये है कि मोदी की पार्टी बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है दिल्ली में। आफ्टर 27 इयर्स, 27 साल के बाद रिक्लेम किया है दिल्ली को बीजेपी ने। और केजरीवाल का धड़न तख्ता आप हो गई साफ।
ये बात कही जा रही है कि आप हो गई साफ और मोदी की महिला और मिडिल क्लास ने आपको कर दिया है साफ। यहां तक खबर आ चुकी है कि केजरीवाल ने एक्सेप्ट कर लिया है, एडमिट कर ली है अपनी डिफीट, क्योंकि इस वक्त जो मेरे सामने अभी जो नंबर्स आ रहे हैं वो 48 बीजेपी के हैं और 22 केजरीवाल के हैं। तो इतना बड़ा गैप ये फिल नहीं हो सकता। तो जो विक्ट्री है वो हासिल हो चुकी है मोदी साहब को। तो जालिमों, मोदी दिल्ली भी जीत गया है। तो भाई क्या ही बात है, कभी ये ऐसा सोचा जा सकता था? सर ये हुआ क्या, ये हो कि गया है, फाइन है, होया कीजिए। तो हम आपको बताते हैं कि ये क्या हुआ है। देखिए इसमें फैक्टर्स बहुत से हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस वक्त दुनिया भर के जो मीडिया है वो क्या चला रहा है। ये भी तो देखिए ना, हम चल क्या रहा है भाई साहब, चल क्या रहा है, जरा मैं आपको ये बताती हूँ। इस वक्त हमारे सामने रॉयटर्स आ रहा है। रॉयटर्स ये कह रहा है कि जो मोदी की पार्टी है उसने आफ्टर 27 इयर्स रिक्लेम कर लिया है दिल्ली को, वापस ले लिया थे अभी, जिसमें कि थर्ड टर्म हासिल की, थर्ड टर्म मोदी साहब की। उसमें कहा जा रहा था कि अभी और बहुत कुछ होने वाला है और देखेंगे कि अभी और बहुत सारी जो जीत है वो नरेंद्र मोदी के हिस्से में आएगी। तो हम भी बार बार ये कहते रहे, देखिए हम जो बात कर रहे थे ना, ये हम जो बात कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि देखें इकोनॉमी के वहां पर या दुनिया के जहां जहां पर वो फॉरेन पॉलिसी चल रही है, जैसे कि अभी मोदी साहब जो है वो आ रहे हैं, अमेरिका आ रहे हैं, यहाँ पर वो उन्होंने बड़े झंडे गाड़ने अपने, और बाकी जितने भी जो विजिट्स उनके होते रहे, अभी वो फ्रांस जा रहे हैं, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो समिट है उसको वो को चेयर कर रहे हैं। तो ये सारे जो है ना, आप ये कह सकते हैं कि ये अवार्ड्स ही होते हैं, एक तरीके से ऑनर्स होते हैं जो आपको मिलते हैं। कि देखिए ना, अब दुनिया का एक फ्रांस अगर करवा रहा है एआई समिट, तो उसमें कह रहा है कि इंडिया जो है वो उसको को चेयर करे, क्योंकि इंडिया जो है वो चौथा वो कंट्री बन चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आफ्टर अमेरिका, चाइना एंड यूके। अब 4th नंबर पर इंडिया है। तो इन सब महाजों पर भारत को जो ऊपर लेकर आया है वो कौन है? वो बीजेपी की पार्टी के रूलर्स ही है ना। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बड़ी इस वक्त तस्वीरें और सब चल रही हैं, ये सब लोग है ना इन्हीं की। तो अब जाहिर सी बात है कि बीजेपी जो है वो जहां पर लेकर आई है भारत को, तो ये दिल्ली जो है उन्होंने रिक्लेम करना ही करना था। कहते हैं जी आप जो है वो फेल इसलिए वो नहीं चला सकी। एक तो ये कि उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम भी थे, केजरीवाल के ऊपर करप्शन के काफी इसके ऊपर एलिगेशंस थी, और उसके लिए उनको फिर वो बल्कि जेल भी गए काफी। फिर एक और चीज बड़ी हिलेरियस हुई है उस पर तो मुझे हंसी ही आ गई। हुआ ये कि वो कह रहे हैं कि ये जो केजरीवाल है ना, इनको हरवाने में, ये जो इलेक्शन ये हारे हैं, इसमें राहुल गांधी का भी हाथ है। और राहुल गांधी का हाथ इसलिए है कि राहुल गांधी ने भी उनको क्रिटिसाइज किया था। मतलब अंदाजा ये करें कि किस किस्म की पॉलिटिक्स है कि जो आपके ओपोनेंट है, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ऐते राहुल गांधी ने जितवा था जी मोदी को। तो वो वक्त भी आना था कि जब राहुल गांधी मोदी को जितवा दे। वो इस तरीके से कि राहुल गांधी ने जो आप है उसको आड़े हाथों लिया, उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। तो इससे ये हुआ कि अगर जो कांग्रेस है उसके जो वोटर्स का कुछ हमदर्दी का वोट, या जाहिर है कि क्योंकि आप जो है वो मोदी के खिलाफ केजरीवाल, तो इस वजह से कांग्रेस के लोगों का तो जाहिर है कि वो केजरीवाल के साथ ही होंगे। लेकिन अगर राहुल गांधी जो है वही वो उसको क्रिटिसाइज करता है, तो फिर तो वो वाला जो वोट है वो भी निकल गया उसके पास से तो फिर बचना क्या था? फिर यही बचना था जो हुआ है, यही होना था जो हुआ है।